हेलो स्टूडेंट। आज यूपीपीसीएस 2022 का जो पेपर रहा उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो वही पेपर बहुत ही अच्छा था। पेपर बड़े अच्छे ढंग से सेट किया गया था और अगर किसी ने थोड़ी सी भी मेहनत की है तो आराम से आप पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। पेपर में कुछ क्वेश्चन इतने इजी थे कि उनके बारे में कहा जा सकता है कि वो तो एक तरह से बेनिफिट था, वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए थे। जैसे मेरे पास बी सेट है और मैं देख रही हूँ कि बी सेट में पहला ही क्वेश्चन ज्योतिबा फुले से पूछा गया है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन था। जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे ये। और यहाँ पर बी सेट में पहले ही 2-4 क्वेश्चन इतने इजी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन एनवायरनमेंट का मुझे दिख रहा है कि उसमें पूछा गया है कि कौन पर्यावरण का शत्रु है। वर्षों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यूकेलिप्टस पर्यावरण का शत्रु है। हाँ, अब अगर यहाँ पर पेपर एनालिसिस की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके सामने एक मैं टेबल दिखा रही हूँ जिसमें 2020, 21 और 22 के क्वेश्चनों को हमने एनालिसिस किया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हिस्ट्री अपने आप में हमेशा की तरीके से पहले नंबर पे ही है, लेकिन हिस्ट्री की हम बात कहेंगे कि जो लोगों ने हिस्ट्री को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, डीपली नहीं पढ़ा है, उनके लिए ये क्वेश्चन 50% क्वेश्चन इसमें से टफ रहे होंगे। 10 से 15 क्वेश्चन उनके लिए टफ रहे होंगे। भले ही इसमें पहला क्वेश्चन ज्योतिबा फुले वाला जो है वो हिस्ट्री से है, वो इजी है, लेकिन वो हिस्ट्री आगे उनके लिए टफ रहा होगा। बात अगर करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में देखिए 23 क्वेश्चन लगभग बन रहे हैं जो यहाँ पर हम लोगों ने निकाले हैं। तो 23 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी है और कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान करके मैप करके आपको याद करके तब आपको वो करने पड़ेंगे। तो ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के साथ एनवायरनमेंट और साइंस 18 और 16 क्वेश्चन हैं एनवायरनमेंट और साइंस के लगभग मिला के। तो अगर हम आपसे कहें कि ये एनवायरनमेंट और साइंस जो नहीं भी अगर वो कोई साइंस बैकग्राउंड का है तो वो इन क्वेश्चनों को इजीली कर सकता है। एनवायरनमेंट में इतना इजी क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया कि एनवायरनमेंट में पूछा गया है यूकेलिप्टस, जो कि पर्यावरण का दुश्मन है या पारिस्थितिकी का दुश्मन जिसे कहा जाता है। इसी के साथ जैव निम्नीय कारक पूछा गया है। 4 ऑप्शन देके पूछा गया है निम्न में से कौन सा जैव निम्नीय कारक है, इसमें से हो सकता है ऊन जहां पर आंसर है उसका। और यहीं पर यहाँ पर पूछा गया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि हमेशा पूछा जा रहा है यूपी के एग्जाम्स में, हमेशा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि आपसे एनवायरनमेंट टफ पूछा गया है। इन कंपैरिजन लास्ट ईयर के एनवायरनमेंट के क्वेश्चन इजी आए हैं। DDT डाइक्लोरो डाइफेनाइल टाइक्लोरो इथेन पूछा गया है कि ये क्या है ना। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है कि बायोडिग्रेडेबल है, ये आपसे पूछा गया। बहुत ही इजी प्रश्न बनता है ये जो आपसे पूछा गया है। इसके साथ यहाँ पर यही कहा जाएगा, निराश ना हो। जिन लोगों ने अगर प्रश्न को गलत आंसर दे दिया है उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास अटेम्प्ट है, आपको अगले साल फिर प्रयास करना है। अगला साल बहुत दूर नहीं है, 6 महीने का अंतर होता है और फौरन एग्जाम आ जाता है। तो अगर आपका पेपर जरा सा भी बिगड़ा है तो निराश नहीं होना है। सबसे पहले ये देखना है कि आपने किस सब्जेक्ट में गलती की है। यहाँ पर ये जो एनालिसिस दिया गया है आपको, ये सिर्फ इसीलिए दिया गया है कि आप ये देख पाएं कि हिस्ट्री के 26 क्वेश्चन में से आप कितने सही कर पा रहे हैं, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस में से आप कितने सही कर पा रहे हैं, और अगर बात करें पॉलिटी इकोनॉमी में आप कितने सही कर पा रहे हैं। या यूपी स्पेसिफिक जो पूछा गया है, यूपी स्पेसिफिक की अगर बात करूं तो इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया कि दुधवा जो है नेशनल पार्क वह किस जिले में है, तो इससे इजी और क्या होगा। तो यूपी स्पेशल पर भी ध्यान दीजिए कि यूपी स्पेशल में अगर क्वेश्चन बना है तो यूपी के एनवायरनमेंट से बना है या वो यूपी में चलने वाली योजनाओं से क्वेश्चन बना है। इसमें कहीं भी आपको कोई मेला या कोई इस तरीके का प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा है जो कि आर्ट से बना हो, या कोई मेला कहाँ लग रहा है, या कोई खिलौने कहाँ बन रहे हैं, या कालीन कहाँ की है, पीतल के बर्तन कहाँ के। इस तरह का प्रश्न इस बार यूपी स्पेसिफिक में नहीं बनाया गया है। करंट अफेयर में से 24 क्वेश्चन आए हैं और करंट अफेयर अगर किसी ने बढ़िया अच्छे से तैयार किया होगा तो उसने बढ़िया जीत हासिल की होगी। करंट अफेयर के क्वेश्चन
कुछ बहुत ज़्यादा ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन टफ रहे हैं। करंट अफेयर अब जब हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से ही पढ़ा जाता है। तो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं 9 क्वेश्चन है, जिसमें 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप में पूछा गया है ये कहाँ आयोजित हुई थी और किसने खेल पदक इसमें से लिया है, या और भी जैसे वाटरशेड विकास परियोजना पूछा गया है। या अभी हम क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसका पूरा एनालिसिस हम लेके आएंगे, और स्पेशली साइंस, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट तो मैं लेके ही आऊंगी। जहाँ ये मैं सामान्य देख रही हूँ कि अगर एक सामान्य स्टूडेंट भी इस प्रश्न पेपर को बहुत अच्छे से करेगा, बहुत अच्छे से दिमाग लगा के अगर करेगा, क्योंकि इजी प्रश्न है, कहीं कहीं ऑप्शन है जो काफी आपको कंफ्यूज करते हैं, ऑप्शन घुमा के दिए गए हैं, प्रश्न इजी हैं, रिपीटेड हैं, और सबसे बड़ी बात यह है रिपीटेड प्रश्न की दिए गए हैं। इसमें से मैं आपको दिखा दूं अगर तो 63 रिपीटेड है, 65 रिपीटेड है, 73 रिपीटेड है। यहाँ पर प्रश्न मैं आपको दिखा देती हूँ। आप अगर इसको देखेंगे तो कई बार, ना जाने कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है, कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। सल्फर ड्रग, क्वेश्चन नंबर 65, बी कॉपी है मेरे पास, 65 सल्फर ड्रग। आप घटना चक्र उठा के देखिए, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, सल्फर ड्रग से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे एक प्रश्न और जो मेरे सामने आ रहा है, बिल्कुल केबुल लामजाओ, हमेशा यूपी के प्रश्न उठा के देखिए, ज्योग्राफी उठा के देखिए, यूपी में जो लास्ट 10 सालों में प्रश्न पूछे गए हैं, केबुल लामजाओ आपको हमेशा दिखाई देगा। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और यहाँ पर है, 78 क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ। 78 क्वेश्चन जो है ये तो इकोनॉमी का है। हाँ, माल्थस थ्योरी जो पूछी गई है ये भी रिपीटेड है, और यहाँ पर और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। क्योंकि मैं अभी प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ, प्रश्न हम लेके आएंगे, अभी पूरा पेपर हम आपके सामने लेके आएंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देंगे, कहाँ कौन सा प्रश्न है, उसकी क्या व्याख्या है और क्या आंसर हो सकता है, और कब कब वो देखिए आया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको यही बताया जा रहा है कि पेपर बहुत ज्यादा अपने आप में बैलेंस था। ये जो हमने आपको यहाँ पे दिखाया है कि कहाँ से कितने प्रश्न बने हैं, मेन है आपको ये अभी देखना है कि आपने किस सेगमेंट में से कौन कितने प्रश्न सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। जो अगले साल देने वाले लोग हैं या जो नए लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो इस बात पर ध्यान दें कि उनका जीएस का कौन सा सेगमेंट वीक है, और जीएस में जो सेगमेंट वीक है वो भी क्यों वीक है। जैसे हिस्ट्री की मैं बात करती हूँ तो हिस्ट्री में बहुत क्वेश्चन थोड़ा टफ है। तो हिस्ट्री में अगर देखिए तो एक क्वेश्चन पूछा गया है, युद्ध से रिलेटेड पूछा गया है, वो आपसे पूछे गए हैं कौन, ब्रिटिश इंडिया का जो शुरू का टाइम है 1857 से पहले का टाइम, शकूरखेड़ा का युद्ध पूछा गया, मुदकी का युद्ध पूछा गया है आपसे, तो वो वहां से प्रश्न पूछा गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सेगमेंट से किस तरीके का प्रश्न बनने जा रहा है। जैसे कि 1857 से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ प्रश्न भक्ति आंदोलन से, एक प्रश्न पूछा गया भक्ति आंदोलन से संबंधित है जो कि बहुत ही इजी है। पूछा गया है कि दर्शन, दार्शनिक और उनका सिद्धांत, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुज का कौन सा था, माधवाचार्य का, निम्बार्काचार्य का। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है, लगातार पूछा जा रहा है। तो जो नए लोग हैं उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। पेपर सॉल्व करने के लिए एक स्ट्रेटजी होती है, हम उस पर बात करेंगे। हमें अगर हमने कम भी पढ़ाई की है तो कम पढ़ाई करके भी हम अच्छा पेपर कर सकते हैं, बशर्ते हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में किस सेगमेंट से किस तरीके का प्रश्न बन सकता है। जैसे कि ये प्रश्न नंबर 33 बी कॉपी में जो आपके सामने है अभी भी, जो दार्शनिक और उनका दर्शन है, ये हमेशा लिस्ट में ही पूछा जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्रश्न पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा, इसको कैसे तैयार करना है। बस अभी ये जो वीडियो है यहाँ इसी बात पर फोकस कर रही है कि आपके यूपीपीसीएस 2022 के 12 जून के पेपर में किस सेगमेंट से कितने प्रश्न बने हैं। आपको ध्यान देना है कि आपने किस सेगमेंट में कितनी गलतियां की हैं और इन गलतियों को आप कैसे इम्प्रूव करेंगे, ये तरीका हम आपको बताएंगे। अगर आपका एनवायरनमेंट के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको एनवायरनमेंट तैयार करना है। साइंस आप बेहतर क्यों नहीं कर पाए, अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाए तो वो भी आपको बताएंगे। जैसे मैंने कल एक शुभकामनाओं की वीडियो दी थी और मैंने उसमें कहा था देखिए हार्मोन से क्वेश्चन बनेगा, तो एक क्वेश्चन आया है जो लिस्ट में आया है, ऑक्सीटोसिन पूछा गया है वहां पर, तो वो लिस्ट बना के पूछा गया है। तो इसी तरीके से
आपको एक एक सेगमेंट को तैयार करना है। जीएस का मतलब है हर सेगमेंट को अच्छे से तैयार करना। तो अब जो मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे लगता है कि अगर किसी ने ठीक ठाक भी तैयारी की है तो 84 क्वेश्चन तो उसने बड़े आराम से सही कर दिए होंगे। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप गलत कितना करके आए। तो मैं मेरिट की बात तो अभी नहीं कहूँगी। जो मेरा ओवरऑल व्यू है वो ये है कि सामान्य, आपने हिस्ट्री में अगर बात कहूँ तो 8 क्वेश्चन एक सामान्य स्टूडेंट हिस्ट्री में बड़े आराम से सही कर सकता है। ज्योग्राफी में 15 क्वेश्चन मैं मान के चल रही हूँ, और इसके बाद एनवायरनमेंट में और साइंस में मैं मान के चल रही हूँ आपने 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में आप सही कर सकते हैं, क्योंकि साइंस का एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आया बेसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब एक बिल्कुल इन्फ्लुएंजा ही दे दिया और वहीं ऑप्शन में पूछ लिया गया इन्फ्लुएंजा है ही वहां पर, तो ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया है। हार्मोन वाला भी ऑक्सीटोसिन नॉर्मल ही क्वेश्चन है, कोई बिल्कुल भी टफ नहीं है, यकीन मानिए, क्योंकि मैंने देख लिया ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस बहुत इजी प्रश्न है। 23, 18 और 16 कुल मिलाकर लगभग 55 से 60 क्वेश्चन के बीच में भी अगर आप 60-70% भी ठीक करते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। प्लस करंट आप कर देते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार होने की पूरी उम्मीद हो जाती है। बचे इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, तो इसमें तो पॉलिटी में भी मुझे लगता है कि पॉलिटी में 5 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन इकोनॉमी में, तो 100% पॉलिटी में कितने क्वेश्चन है? 17 में से 5 नहीं, 17 में से मैं 11 मान के चल रही हूँ। एक सामान्य बच्चा जो ठीक ठाक तैयारी करता है 11 प्रश्न आराम से ठीक करेगा। और इसके बाद इकोनॉमी और यूपी स्पेसिफिक की बात करें तो 3 प्रश्न, मैंने दुधवा बता ही दिया आपको कि दुधवा कौन गलत कर देगा भाई, ठीक है। तो 3 प्रश्न 8 में से सही होने की पूरी गुंजाइश है। और करंट अफेयर अगर आप बढ़िया से पढ़ा था, ठीक ठाक पढ़ा था, तो 24 में से 15 क्वेश्चन तो मान के चलते हैं ना कि ठीक होंगे। कुल मिला के 84 मैं मानती हूँ कि सामान्य रूप में 84 सही होने चाहिए। अब ये आपकी किस्मत है, आपका वो धैर्य है, आपका वो पेशेंस है जो आपने एग्जामिनेशन हॉल में दिखाया। जो मैंने बातें बताई आपने क्या उनको फॉलो किया था? भाई पानी पीते रहे थे, ऑक्सीजन लेवल सही था, दिमाग एकदम दुरुस्त था। अब ये इस पे डिपेंड करता है कि 84 के आगे आप कितना बढ़ रहे हैं। तो अभी तो बहुत से लोगों से बात नहीं हुई है, अभी धीरे धीरे सबका पता चलेगा, रुझान आने शुरू होंगे। मेरिट की बात तो हम तब करेंगे, लेकिन 84 में मान के चल रही हूँ कि 84 ठीक होने चाहिए हर हाल में। इसमें नेगेटिव एक तरफ रखे हुए हैं। अब ये है कि आपने नेगेटिव कितने किए, तो नेगेटिव तो आप पहले से ही स्ट्रेटजी बना के गए होंगे, नेगेटिव कम से कम होना चाहिए, ठीक है। 84 क्वेश्चन हम मान के चल रहे हैं कि आपको इस पेपर में सही करने चाहिए, बाकी बातें बाद की हैं। तो होपफुली कि ये जो बात अभी की गई है आपसे, ये आपके लिए कुछ राहत देने वाली होगी। निराश नहीं होना है, किसी भी हाल में निराश नहीं होना है, ठीक है। आपने पेपर को पूरी तरीके से एनालिसिस करना है। ये पूरा एनालिसिस हम आपके सामने लेके आएंगे। एनवायरनमेंट और साइंस तो मैं पक्का लेके ही आऊंगी आपको, और बताऊंगी देखिए कि एनवायरनमेंट साइंस कितना ईजी है, जिसको हम लोग टफ मान लेते हैं और टफ मान के हम उसे छोड़ ही देते हैं, है ना। साइंस सोचते हैं अरे यार हमें तो याद ही नहीं होगा, लेकिन साइंस एनवायरनमेंट बेहद ईजी रहा पिछले सालों के कंपैरिजन में। और अगर जो है आप तैयारी के नए दौर में हैं तो हम इसको कैसे आगे लेके चलें, और अगर आपका प्री क्वालिफाई हो रहा है तो आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी तो शुभकामनाएं हैं सभी का पेपर अच्छा हो, और आप प्री क्वालिफाई कर रहे हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए हम आपके लिए बहुत सारा कुछ लेके आएंगे, स्पेशली जो मेरा अपना सब्जेक्ट है साइंस एनवायरनमेंट, प्लस करंट अफेयर और भी बहुत कुछ। तो आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, चलते रहें। मेंस की यात्रा हम साथ मिलकर करेंगे, और इसी में जो है हम बात करेंगे आगे, इस पेपर का पूरा एनालिसिस लेके आएंगे। अभी थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा, क्योंकि ये एक थोड़ा कट ऑफ भी निकल के आ जाए और क्वेश्चन और भी जो है वो और सब्जेक्ट के भी सॉल्व हम कर लें। उसके बाद सारा का सारा एनालिसिस आपके सामने लेके आएंगे। और एनालिसिस में एक सबसे खास बात ये होगी, एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर आपको बताया जाए। एनालिसिस का मतलब है कि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, सब्जेक्ट के इस पार्ट से पूछा गया, तो इस पार्ट से क्वेश्चन बनने की उम्मीदें रहती है, इसलिए पूछा गया, ठीक है।
इस बात को समझना है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है और किस तरीके से पूछा गया है। ये चीज अगर आप आज इस पेपर में करेंगे तो आने वाले एग्जाम में भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अपनी बात को यही समाप्त करते हुए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ खाइए पीजिए, आज आराम से सोइए और फिर कल अपने पेपर को उठा के उसका एनालिसिस करिए, अपनी गलतियों को देखिए, जो आपने अच्छे से डिसीजन लेके सही क्वेश्चन किया है उसको देखिए, कहाँ आपकी जीत है, कहाँ आपकी हार है, या कहाँ आप जो है डायलेमा में थे। इन सब चीजों को एनालिसिस करिए और डायरी में लिख दीजिए आज के ही दिन, क्योंकि ये बात फिर आपके दिमाग से निकल जाएगी। डायरी में आज लिखिए कि आज का दिन आपके लिए कैसा था, कौन सी गलतियां की, कौन से आपने सही डिसीजन लिए, उनको आज की डेट डाल के लिख दीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में आप वो गलती ना कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेपर एनालिसिस के साथ। जय हिंद।